बच्चों की डिमांड थी और ये साथ चपली कबाब। पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मैंने खूब पेट भर के खाना खाया और बगैर पैसों के। ऐसा होटल या ऐसा मौका कब मिलता है यार। मिसेस का और बच्चों का जिन्होंने ये ट्रीट मेरे लिए अरेंज किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हैप्पी बर्थडे टू मी पार्ट 2। आज इंशाल्लाह जाएंगे होटल पे और मिसेस और बच्चे जो है मुझे विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। सो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट ऐसा है कि वहाँ पे जाके मैंने नहीं पहनना, अभी घर से निकलते हुए पहन लूँगा। ठीक है, ब्लैक सूट मिसेस ने मुझे गिफ्ट किया है, तो वो अभी बताता हूँ कि आपको कैसे लगता है। आपने मुझे बताना है कि कैसा। तो जनाब ब्लैक सूट पहन चुका हूँ, आप बताएं कैसा लग रहा हूँ। और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा है, ड्रेसिंग में फिटिंग में बहुत प्यारा है। थैंक यू मिसेस और मेरे बच्चे फैमिली जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है मेरी सालगिरह के मौके पे। ठीक है जी, ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। आप दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सब की लंबी उम्र करे। ठीक है, ज़िंदगी का एक साल कम हो गया है, इस पर अफसोस है, लेकिन फैमिली साथ है, बच्चे साथ है, तो खुशी का वैसा है। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी इन दोनों को पानी देता हूँ जी। पानी माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे भी सोए हुए हैं और सूरज साहब जो है ना बिल्कुल कड़ाके की गर्मी देने के लिए तैयार हैं। तो मैंने सोचा इन दोनों को पानी देता हूँ, ये भी खुश हो जाएंगे और मुझे भी एक एक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आज प्रोग्राम है हल्का फुल्का नाश्ता करने का। हैवी नाश्ता करने का प्रोग्राम नहीं है, एक ग्लास बिस्किट या इस तरह कोई हल्की फुल्की चीज़ लेनी नाश्ते में, क्योंकि रात को खाना खाया हमने बहुत लेट। ठीक है जनाब, नाश्ता करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद चला गया बाज़ार। कुछ सब्ज़ी फ्रूट और इस तरह की चीज़ें जो ज़रूरत होती है घर की वो लानी थी। गर्मी शदीद थी, दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन दुकान साथ करीब ही है। सो तरबूज लिया मेन जो दिल खाने का कर रहा था, और उसका हमने बनाया था बाद में जूस के उसमें यह तो हम लंगा डाल के पियो ना और बर्फ़ डलियो तो खालस होता है, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा देता है ना। अच्छा, ये टैंकर माफिया जो है ना आजकल बिल अपने अरूज पे है जी। काले में अटेंड नहीं करते ये लोग और रेट शेड भी बढ़ा दिए हैं, नखरे बढ़ गए इनको लोगों के। ये जो तरबूज आ गया साथ तो हम लंगा है और ठंडे पानी है साथ, इंशाल्लाह जूस बना के पीते हैं थोड़ी देर में। और अली हमजा साहब और अब्दुल्ला की होगी लड़ाई। अली हमजा जनाब शिकायतें लगा रहे हैं अब्दुल्ला की, और अब्दुल्ला साहब मस्त होके अपने कार्टून देख रहे हैं। और ये जो रूम कूलर है ना, इसने स्पेशल बैर लगवाया है, कहते हैं मुझे ठंडी हवा मिलेगी तो मैं साथ साथ कार्टून भी देखूंगा। मज़े हैं भाई इन दोनों के। अच्छा, इसके बाद एक ऑर्डर G14 का था स्टिचिंग का, वो डिलीवरी की। उसके बाद G13 से 2 ऑर्डर और रिसीव हुए हैं स्टिचिंग के ना, तो वो मैं वहाँ पे गया। लेकिन वो बात वही है, काम काम होता है, तो भी नहीं देखनी होती। आप मेहनत करो, मेहनत इंशाल्लाह अल्लाह ताला सिला देता है। जब मैं काम से वापस आया ना तो बहुत ज़्यादा थक चुका था। आते ही अब्दुल्ला और अली हमजा फुल मस्ती में थे, फुल अरूज पे थे एज़ यूजुअल। तो इन्होंने मुझे लेटा दी चारपाई पे। अली हमजा कहता है मैंने लेटना है, अब्दुल्ला कहता है मैंने लेटना है। इस चीज़ की एक बहुत बड़ी चस है। जिनकी औलाद है ना वो समझते हैं, जिनकी औलाद नहीं है हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको नेक सेहतमंद औलाद अता फरमाए। ठीक है जी, तो ये इनकी मस्तियाँ तकरीबन आधा घंटा इन्होंने बिल्कुल मुझे हिलने दिए। बस एक गिलास पानी पिए, उसके बाद आधा घंटा इन लोगों ने मुझे बिल्कुल जो है ना हल्का सा भी सुकून नहीं आने दिया। और दोनों वो पोजेसिव टाइप इनका माइंड है। ठीक है, दोपहर के खाने में अल्हम्दुलिल्लाह उबले चावल साथ दाल थी, क्योंकि शाम का प्लान था कि होटल पे जाना है, तो इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का काम रखा। मैंने बहर रोटी खाई और लेकिन मिसेज़ और बच्चों ने चावल वगैरह खाए। बच्चों ने चावल के ऊपर चीनी वगैरह डाली और मिसेज़ ने दाल शाल खाई और मैंने दाल के साथ ना रोटी खाई। तो बहुत ज़बरदस्त बात है। उसके बाद बच्चों की सोने की बारी आ गई, तो कूलर में बर्फ़ शर्फ़ डाली ताकि थोड़ा माहौल ठंडा हो। तो कूलर का टेम्परेचर थोड़ा अच्छा हो तो बच्चे सो भी जाते हैं। लेकिन आज ये बिल्कुल नहीं सोए, इन्होंने इतना तंग किया है ना। पूरी इन्वायरमेंट हमने बनाया, अंधेरा किया यार बच्चे सो जाएं, लेकिन 4 बज गए जनाब। अच्छा, चाय पीने के बाद मैं चला गया। अब्दुल्ला और अली हमजा का जो नए सूट थे ना जो आज इन्होंने पहने, उनके वो ओवरलॉक होती है, काज होती हैं, वो बच्चों की ज़री बात है, ईद के दिन है, रश हैं, तो टाइम बहुत मुश्किल से मिल रहा था। तो मैं चला गया शॉप पे। ही हुआ जिसका डर था, उन्होंने टाइम दे दिए जनाब 1 घंटा। तो 1 घंटा वहाँ वेट करना मुश्किल था। मैं चला गया घर वापस। तो 1 घंटे के बाद मैं वहाँ पे गया तो मेरा काम तब भी नहीं हुआ था। बस बोला वेट करें, तो तब जाकर उन्होंने मुझे काम कंप्लीट करके दिया। अच्छा जी, अली हमजा और अब्दुल्ला के जो नए ड्रेसेस हैं आज के लिए, जो था आज के इवेंट था उसके लिए बिल्कुल वो रेडी हैं। अभी वो मुझे कह रहे हैं मेरा हमारा फ़ोटो शूट करो भाई।
तो दोनों खड़े हो गए हैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। आप बताएं मेरे बच्चे माशाल्लाह कैसे लग रहे हैं। और बाकी तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला के काम है, शक्ल सूरत मतलब ड्रेसिंग के लिहाज से आपको कैसे लगे हैं। अब्दुल्ला का तो बड़ा ज़बरदस्त वर्सटाइल किस्म का है, फ्री स्टाइल, ठीक है, बनारसी। जी अभी हम पहुंच चुके हैं शाम के तकरीबन 8:30 बज के हैं। शिनवारी रेस्टोरेंट ये है, इसकी लोकेशन मेन तरनोल पे ना। आप जब पिंडी से 26 नंबर से निकलते हैं ना, तरनोल फाटक क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल आगे हाफ किलोमीटर पे ना ये पड़ता है लेफ़्ट साइड पे ना। जिन लोगों ने विज़िट किया उनको तो पता होगा, जो लोग नए हैं जो नहीं जानते उनको वैसे लोकेशन इसलिए बता रहा हूँ। ये जहाँ पे मेरी उंगली जा रही है इस साइड पे तरनोल फाटक है, और यहाँ दूसरी साइड पे आपको पेशावर रोड सीधा आगे टैक्स की तरफ रोड निकल जाता है। बड़ा खुला दुला माहौल है, फैमिली इन्वायरमेंट उन्होंने अलग सेपरेट किया हुआ है। और खुली खुला वो देखें पूरी पूरी वो मतलब बेड चरपाई टाइप है, खुला मतलब फैमिली आराम से कंपनसेट हो सकती है। अब्दुल्ला और अली हमजा यहाँ पे आते जनाब लेटना शुरू कर दिया, जिस तरह उनको सोने के लिए किसी ने चरपाइयाँ दी हैं। तो हमने ऑर्डर दिया, काफ़ी चीज़ें थी, ज़ाहिर बात है मटन भी था, बीफ भी था, पुलाव भी था, मतलब दुनिया जहान की पूरी एक किताब थी जिसके अंदर से। लेकिन हमने तो ऑलरेडी डिसाइड किया होता, हमने वो बेसिकली चिकन लेनी थी, नमकीन चिकन ना, या वाइट कढ़ाई जिसमें मिर्ची नहीं होती ना, विदाउट चिली जो होती है। क्योंकि हमारे बच्चों ने भी खाना था तो वो चिली वाली चीज़ खाते नहीं हैं। और वैसे भी हमारा अपना भी जाती यही था कि चल वो ऐसी मतलब होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा मिर्ची ना हो, स्पाइसी ना हो। आगे ईद भी आ रही है, कभी से हमने स्पाइसी खा ली तो रोला हो जाएगा ना। और ये कुछ मनाजर मैंने कैप्चर किए थे, बहुत प्यारा, जिस तरह प्रॉपर होता है ना बारबेक्यू, ठीक है, वो उस तरह का माहौल है। हाँ तो कभी कैमरा जनाब अब्दुल्ला पकड़ लेता है, कहता है मैंने खुद बनानी है वीडियो, तो कभी मिसेस कभी मैं। तो बहरहाल तकरीबन 25 मिनट का हमने इंतज़ार किया। सबसे पहले उन्होंने जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो हमें दे दिए, एज स्टार्टर भी समझ सकते हैं, जो समझ लें उन्होंने बच्चों को एंगेज करने के लिए हमने सबसे पहले वो मंगा लिया। मिनरल वाटर था, दूसरा जग वाला वाटर शाटर नहीं था, मिनरल वाटर। बेसिकली आपको ये भी एक वो है टेक्निक है अर्निंग की ना। बहरहाल हर होटल का अपना हिसाब किताब होता है, हमने तो बात करनी है टेस्ट की ना, और स्टाफ की बात करनी है। माशाल्लाह प्रोफेशनल स्टाफ था। और फ्रेंच फ्राइज हमने जब स्टार्ट किया तो मुझे नहीं लग रहा था उसका जायका अच्छा होगा, लेकिन जब मैंने खाया ना रियली ज़बरदस्त था। मतलब माशाल्लाह जी खाना आ गया है। तकरीबन 25 मिनट का हमने इंतज़ार किया है बच्चों ने, और बच्चों ने तो फ्रेंच फ्राइज़ खा लिए थे, लेकिन अभी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई जनाब। ये देखें माशाल्लाह वाइट चिकन कढ़ाई बच्चों की डिमांड थी, और ये साथ चपली कबाब। पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मैंने खूब पेट भर के खाना खाया और बगैर पैसों के। ऐसा होटल या ऐसा मौका कब मिलता है यार। ठीक है पूरी ज़िंदगी बीत गई है, लेकिन जब भी खाना खाया पैसे दिए या अमेरिकन सिस्टम किया है, लेकिन पहली दफ़ा मैंने ऐसा खाना खाया है कि मैंने खूब खाया है और बिल्कुल इंतहाई ज़्यादा खाया है, लेकिन बगैर पैसों के। आप लोगों ने ऐसे होटल देखे हैं? आपके साथ कभी हुआ है? मेरा नहीं ख्याल। अगेन शुक्रिया मेरी मिसेस का और बच्चों का जिन्होंने ये ट्रीट मेरे लिए अरेंज किया। माशाल्लाह बहुत यमी और टेस्टी खाना था। आइसक्रीम आखिर में खाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये अभी चिकन है, कबाब है और बहुत सी चीज़ें। अच्छा पहले मेरा इरादा था कि खाना खाने के बाद ना किड्स और मियाँ बीवी हम दोनों ना आइसक्रीम में मंगाएंगे ना। तो हमने ऑर्डर दे दिया 4 आइसक्रीम का, 1 सिंगल स्कूप के लिए ना, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एंड टाइम हमारा इरादा चेंज हुआ, हमने मिसेज और मैंने चाय मंगाई। हमने कहा यार चाय करते हैं कि चाय कैसी है, क्योंकि चाय का तो मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ, और चाय की जब बात मैं ना तो करता नहीं हूँ जनाब। शुगर है, ज़्यादतीज़ है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डंडी मार लेता हूँ। घर पे तो एहतियात कर लेता हूँ, बाहर एहतियात बहुत कम करता हूँ। चाय यकीन करें बहुत ज़बरदस्त थी इनकी ना। मैं सोच नहीं सकता था कि इनकी चाय भी इस लेवल की होगी, प्रोफेशनल लेवल की ना। तो बच्चों के लिए 2 आइसक्रीम दी, तो जब मैंने उनको आइसक्रीम दी ना तब जाके अब्दुल्ला मेरे कानों में आके बोलता है हैप्पी बर्थडे टू यू। मतलब पहले खाना खाया है, फ्रेंच फ्राइज़ खाए हैं, कोल्ड ड्रिंक पी है, उस टाइम नहीं याद आया। जब आइसक्रीम उसके हाथ में गई है ना तो कान में आके बोलता है हैप्पी बर्थडे टू यू। मतलब उसको याद था, लेकिन वो जब तक उस मतलब की चीज़ नहीं आई ना उसके अंदर से वो चीज़ निकली नहीं है ना हैप्पी बर्थडे वाली। बहरहाल ये मजाक था और बच्चा मासूम होता है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि फैमिली व्लॉग पाकिस्तान के अंदर बहुत कम व्लॉगर्स हैं जो प्रॉपर फ़नी फैमिली व्लॉग पेश कर रहे हैं। फैमिली व्लॉग के नाम पे बहुत सारे चैनल्स खुले हैं, लेकिन उसमें ये है अपनी बेगमात दिखाना, बेडरूम तक दिखाना,
ठीक है, अजीबोगरीब असनात और डायलॉग, और लोगों से ये तक पूछना, बताओ मेरी अम्मी खूबसूरत रही, ये बहन खूबसूरत लग रही है। तो ऐसे व्लॉग से बचिए और हम जैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।